क्रिकेट एक्सपर्ट हैं इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो सर। और भट्ट साहब तुम्हारे साथ हैं ही। भट्ट साहब से सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, बात ये हो जा रही है, कभी हमने देखा कि श्रीलंका भी बीच पाकिस्तान को बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी कोशिश करता रहा है थोड़ा सा बैकफुट पे जाके, जिसे कहता है ना कि छुप के तरला डालना, उस तरह की सूरत हाल में नजर आ रही है। ज़रा अंदर की बात बताएं कि मैच होगा नहीं होगा, कौन बैकफुट पे है, कौन आगे फ्रंट फुट पे खेल रहा है सर? देखिए भाई, आपने जो भी बात की है कि कोलंबो जाने वाली बात की है कि भारत कहता है हम तो जा रहे हैं, क्यों कह रहा है? पागल है वो, कह रहा है। असल में बात यह है कि बर्फ इस वक्त पिघल रही है। श्रीलंका ने लिख दिया है आपको, पाकिस्तान को लेटर। अब जब श्रीलंका ने आपको लेटर लिखा है तो कहानी क्या है? कहानी दो बंदों के गिर्द घूम रही है। एक नाम आप याद कर लें, इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा साहब जो है वो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर और आईसीसी के मेरा ख्याल है डिप्टी डायरेक्टर मेंबर बोर्ड भी है, यानी कि अहम ओहदा है उनका, आईसीसी में भी है और सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड में भी। अब इमरान ख्वाजा के साथ दूसरा नाम आप जोड़ दें, मुबशर उस्मानी। ये मुबशर उस्मानी साहब जो है ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आला ओहदे पे फाइज। अब ये जो इमरान ख्वाजा और मुबशर उस्मानी हैं, ये दोनों अफराद बड़े मकबूल भी हैं, आईसीसी को कबूल भी है, जेशा के मंजूर नजर भी है, मोहसिन नकवी साहब से भी फिटिंग पूरी है। अब ये फिटिंग पूरी है तो पाकिस्तान ने जब ऐलान करना था तो इससे कबल भी ये दोनों अफराद मुतरक हुए थे और ये दोनों अफराद ने कहा था कि ये बहुत बड़ा वाकया हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। वो जो हमारा एशिया का अमीर तरीन आदमी, क्या नाम उसका, मुकेश धीरूभाई अंबानी, जो कि रो रहा है, जो कि पीट रहा है और मोबाइल इंटरनेट भारत में सस्ता करने की जो बातें किया करता था, इस वक्त तो नेट का भी बेड़ा गर्क उसका हो गया है। तो बराए करम ये काम ना करे। अच्छा, अब आखिरी बात यह है कि अगर आप गौर करें तो श्रीलंका है कौन? श्रीलंका को याद करें ना, श्रीलंका हमारा मोशन है। श्रीलंका ने 2009 में जब अटैक हुआ था तो टीम वापस जा रही थी, प्रेसिडेंट ने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की, टीम रुकी। अब फिर 3 माह या 4 माह कबल मेरा ख्याल है ये टीम फिर आई थी हमारी, ये फिर श्रीलंका खेल के गई है। तो श्रीलंका बांग्लादेश के साथ हम बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। अब श्रीलंका लेटर लिखेगा तो हमें सोचना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि श्रीलंका के लेटर लिखने के बाद बर्फ पिघल रही है और जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी शुरू हो गई है इमरान ख्वाजा और मुबशर उस्मानी के साथ, जेशा, मोहसिन नकवी, कि जनाब आप इसका बाइकाट ना करें। भाई सच्ची बात तो वैसे मेरी राय अगर लेनी है हमारे पीसीबी ने, तो जितना तुनना था ना आपने अंबानी को, मोदी को, क्रिकेट बोर्ड को, जेशा को और उनके वालिद मोहतरम वजीर दाखिला सारे तुन देता है। अब क्रिकेट के लिए अगर टीम हो भी जाए तो मेरी राय के मुताबिक ये इम्कान है, और इम्कान मैं 60-40 का दूंगा कि 60% इम्कान है कि मैच हो भी सकता है। मैच हो भी सकता है। भट्ट साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया है। इरफान भाई, आपने भट्ट साहब का एनालिसिस भी सुना है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल बैकलैश होता है या फाइनेंशियल शॉक मिल सकता है किसी को भी मैच ना खेलने पर, मैच ना होने की सूरत में, जो हमें पता है कि ब्रॉडकास्टर्स का मसला है और एडवर्टाइजिंग का जो मसला है। लेकिन अगर हम क्रिकेट स्पिरिट की बात करें इरफान भाई, तो उस पर बताएं कि नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। अब अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो इसका ब्रेक थ्रू क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो पहले हम मीडिया की बात करें, भारतीय मीडिया हमें चैलेंज करता रहा कि पाकिस्तान के अंदर हिम्मत है, करेज है तो करके दिखाए। जब हमने बाइकआउट कर दिया तो अब रो रहे हैं वो कि ऐसा क्यों कर दिया। तो ये एक तो पहले एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है। दूसरा, जैसे भट्ट साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक बात है, इमरान ख्वाजा इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। जो डिप्टी आईसीसी चेयरमैन भी हैं वो भी इसमें इंटरवीन कर चुके हैं। आईसीसी ने भी लेटर लिख दिया है आज ऑफिशियल हमें कि हमें गेट मनी की वैल्यू का और दूसरा काफी ज्यादा डेंट हो सकता है, तो आप मनी एक्सचेंज के लिहाज से, फॉरेन एक्सचेंज के लिहाज से तो आप हमारा भी ख्याल करें। तो ये सारा का सारा जो नटशेल है, जो इसका क्रक्स है, वो ये आपको नजर आएगा कि जो नेक्सस है वो इकोनॉमी है। चाहे वो अंबानी के हिसाब से बात करें कि ब्रॉडकास्टर है वो, उन्होंने भी जेशा को बुला के बात की है, बात पुछ की है कि ये क्या करवा दिया है। मुझे ये भी पता चला है कि मोदी साहब ने भी इंटरवेंशन की है कि हम होस्ट है और हमारा इवेंट खराब होने जा रहा है। वो एक फर्द वाहिद की वजह से, ओबियसली एक उनकी जो मोदी गवर्नमेंट है उनका एक माइंडसेट है, एक नेगेटिविटी अप्रोच है। वो जेशा, आपको याद होगा कि जब एशिया कप भी था तो पहली दफा 2023 के अंदर जब हमारे इधर नजम सिटी थे, इन्होंने ही एशिया कप का प्रेसिडेंट वो था जेशा, और इसने ये करके हमसे ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाया। और अभी फिर दोबारा से हम देख रहे हैं अब आईसीसी का वो चेयरमैन, और उसने ये कार्य किया।
और किस तरह हो सकता है कि एक रूल, एक प्रेसिडेंट आपने इंडिया के लिए बनाया, फिर पाकिस्तान के लिए बनाया, और सेम ग्राउंड्स जो थी वो बांग्लादेश की भी थी, और आपने कोई डिफरेंट चीज नहीं करनी थी। सिंपली आपने उनकी ग्रीवियंस सुन के उसको किसी एक पूल में डालना था, आयरलैंड के साथ स्वैप करना था उनका पूल। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। अब जो हमारा स्टांस था मोहसिन नकवी साहब का या पीएम साहब का, बिल्कुल ठीक था। आप बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि आप जब टर्बुलेंस में थे, जब श्रीलंका टीम पे अटैक हुआ था, तो आपने 8-10 साल सफर किया, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, हमने अकेले फाइट की, बट अभी इस टास्क के ऊपर पाकिस्तान लीड कर रहा है। अब आप देख रहे हैं मार्क बुचर का बयान आया, कल नासिर हुसैन का आया, फिर माइकल थर्टन का आया। ये सब आपको शो करता है कि दुनिया जब आप हक पे खड़े होते हैं तो पहले शायद हो सकता है आप अकेले खड़े हो, बट ग्रेजुअली लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि आईसीसी का जो हाईजैक किया हुआ है जय शाह ने या बीसीसीआई के कुछ सर्टन लोगों ने, ये पावर की जो गेम है, दो ये वो क्लेम करते हैं कि हम 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो करते हैं आप। अगर आप जनरेट अकेले कर सकते हैं तो आपस में खेल के बना लें, आपका तो बाकी टीमों से भी मैच होना है। क्योंकि $500 मिलियन की जो आपको रेवेन्यू जनरेशन होनी है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच से होनी है, और बाकी अगर किसी दो टीमों का मैच होगा वो $10 to $20 मिलियन है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, जो पाकिस्तान के इंडिया के मैच से रेवेन्यू आना है और दूसरा आना। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली जी एशिया कप हुआ तो वॉर चल रही है, शेक हैंड नहीं हो रहा, जितना गेम के स्पिरिट को डेंट किया जा सकता था वो किया गया। और आपका उनका जो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, वो हेड स्पीच कर रहा है, वो पॉलिटिकल स्पीच कर रहा है। इसी पर बात कर रहे थे इरफान भाई, मैं भट्ट साहब ये जो इरफान भाई बात कर रहे हैं इसी की बात कर रहे थे। आपने कहा कि ठीक है हमने जितना उसको एक रिस्पांस देना था इंडिया के क्रिकेट बोर्ड को हमने दिया है, और पाकिस्तान अपना मौके बड़ा डट कर दिया है, लेकिन ये जो हाथ ना मिलाना है भट्ट साहब, फिर अगर हम इनके साथ मैच खेलते हैं उसके बाद फिर ही अपनी हटदर्मी बता रहे हैं, इस पर जरा कॉमेंट करते हैं जाते जाते। देखिए बात यह है कि हाथ ना मिलाना और अपने त्यारे गिरा लेना, हमने उनको जंगी महाज पर, सफारती महाज पर और अब क्रिकेट के मैदान में भी भागने पर मजबूर कर दिया है। बिनिया भाग रहा है, लेकिन इरफान ज़हीर क्योंकि क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा गहरी निगाह रखते हैं। इरफान भाई जाते जाते मुझे एक फिक्रे का जवाब देते जाइए काइंडली, क्या आप समझते हैं कि हमने उनको दिन में तारे दिखा दिए हैं? इस मौके पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या हमें अब थोड़ी सी निगोशिएशन लेटर भी आ गया, आपने देख लिया, और बाकी बातें भी आपने सुन ली, अब हमें क्रिकेट मैच खेलने की तरफ जाना चाहिए और मैदान में खड़े होकर इतनी हाई मोराल के साथ अगर टीम लड़ती है तो क्या हमारे जीतने के कभी इम्कानात नहीं, और जाना चाहिए या नहीं? इरफान भाई जी, पहले तो जरूरी बात यह है कि मैच जरूर होना चाहिए। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, बाकी आपने प्रोटेस्ट किया, हम आपके साथ है, करते हैं और करते हैं, फिर भी साथ खड़े हैं। आपने पीएम साहब के साथ भी और चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ भी। लेकिन अब ये है कि आपको एक कंडीशन, कुछ अपनी शराइत भी अब रखे आगे। आपको 2-3 चीजों का एक मेमोरेंडम बनाए, आप उनके आगे पेश करें। मेरा अपना जाती राय के अंदर आपको जय शाह की इम्पीचमेंट की बात करनी चाहिए कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, जब तक ये बंदा इस सौदे पे रहेगा हम नहीं खेलेंगे। आप इसके साथ आपका स्टांस लेके चले और आप बताएं दुनिया को, ये बावर कराएं कि ये अकेले आदमी ने एक ऐसी मोनोपोली बनाई और उसके साथ उसने एक बोर्ड को, जो कि बांग्लादेश था, 2 बिलियन की पॉपुलेशन को आपने डिप्राइव किया। दुनिया क्रिकेट के अंदर कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, कभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि किसी टीम को विदाउट एनी रीजन आप किसी इवेंट से बाहर कर दे। आपने उनकी ग्रीवेंस सुनने के बावजूद आपने उनको कैटर नहीं किया, और आप क्या कह रहे हैं कि आप एक करेला, उसकी एक वेन्यू है, उसी के अंदर सारे मैच खेल रहे हैं। आपके जो स्पेक्टेटर आ रहे हैं वो जर्सियां ना पहन के आए बांग्लादेश की, वो फ्लैग ना लेके आए, तो भाई इतना क्या ज़्यादा पड़ा है? अगर आप खुद एडमिट कर रहे हैं और आपने ही इनिशिएट किया, आपने ही कहा मुस्तफिजुर रहमान जो है वो पार्ट नहीं होगा आईपीएल का, तो अब पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। इंडिया इरफान भाई यकीनी तौर पर डिस्क्रिमिनेशन करता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जय शाह की इम्पीचमेंट के साथ करें जी, अपना एहतजाज भी उन्होंने करवा दिया, और आपकी सजेशन ये है कि हमें मैच खेलना चाहिए।